अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यार अभी अभी मैंने और मेरे रूममेट ने एक जगह पे अप्लाई किया था, बर्गर किंग पे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी तो सिलेक्शन नहीं हुई। मुझे इवन के इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आई, लेकिन उसको आई थी। इंटरव्यू वो दे के आया है और उसकी सिलेक्शन हो गई है। उन्होंने कहा कि हम आपको हायर करते हैं और मंडे से उसकी ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि अगर अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो कई जगह पे अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, देन आपकी हायरिंग होती है। बेसिकली सीन ये है कि यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट आते हैं वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे और जॉब करनी है हमने, किसी फूड पॉइंट पे काम कर लेंगे, मैकडोनल्ड पे, केएफसी पे, नैंडोज़ पे या दूसरे और कई फूड पॉइंट्स हैं, या और दूसरी जो वेयर हाउसेस की जॉब्स मिल जाती हैं, या सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, और भी काफ़ी जॉब्स हैं। तो उन पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं फोकस। लेकिन ये मैंने देखा है, यहाँ पे रियलाइज़ किया है जितना टाइम मुझे हो गया यहाँ पे, कि और जॉब से बेहतर ये है कि आप कोई ना कोई एक आधी स्किल लेके आओ। मैं इस वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा कि 3-4 स्किल्स के बारे में बताऊँगा। वो उनमें से अगर आप एक भी सीख आते हो ना, तो ना तो आपको जॉब फाइंड आउट करने में कोई मुश्किल होगी और आपकी एक अपनी डिमांड होगी। आप किसी भी मार्केट में जाके, या जहाँ पे वो जॉब, जहाँ पे वो काम हो रहा है, आप वहाँ पे जाके बात करो तो वो आपको इजीली रख लेंगे। तो सीन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सारा फोकस रखते हैं कि हमारा वीज़ा लग जाए और हम यहाँ से चले जाएं एक दफ़ा यूके। लेकिन यूके तो फिर आप आ ही जाते हैं, मैं भी आ गया हूँ, और भी कई स्टूडेंट्स से आ जाते हैं, लेकिन फिर इधर आके जॉब्स फाइंड आउट करने में मुश्किल होती है। और जब स्किल नहीं होती कोई पास, तो हम लोग फिर, एक जॉब होती है और अप्लाई करने वाले होते हैं ज़्यादा। अभी जनवरी फरवरी का जो एक सेशन है 1-2 महीनों का, इसके अंदर वैसे ही जॉब्स काफ़ी क्वाइट होती हैं, जॉब्स नहीं मिलती। थोड़ा सर्दी का भी फैक्टर है, और वैसे भी क्रिसमस के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जॉब्स में कह लें कि कमी होती है। तो जो जनवरी इनटेक में आते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। और वैसे भी जब आप नए नए होते हो तो ऐसे नहीं होता कि आप आओ और अगले दिन ही जॉब पे लग जाओ। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है और चीज़ें समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो आते हैं, जॉब ना मिले तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेले होते हैं, नए नए होते हैं। खुद भी मैं इस फेज़ में रहा हूँ, लेकिन ये है कि शुक्र है कि मुझे एक जॉब मिल गई है। बाकी मैं साथ साथ अप्लाई करता रहता हूँ। BNI नंबर पे मैं 20 घंटे करता हूँ वीकली काम। लेकिन मैं बहुत मिस करता हूँ कि मैंने वो स्किल्स नहीं सीखी जिनकी मैं यहाँ देखता हूँ कि बड़ी डिमांड है। आल दो पाकिस्तान में या इंडिया में शायद इन स्किल्स पे इतना फोकस ना किया जाता हो, लेकिन यहाँ पे जब जब जाना पड़ता है ना उनके पास, तो जब मैं उनका पे रेट देखता हूँ या उनका काम देखता हूँ और उनके पैसे देखता हूँ, तो फिर मुझे याद आता है कि यार ये काम लाजमी सीखना चाहिए था। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले मैं अपने रूममेट के साथ गाड़ी की थोड़ी सी रिपेयरिंग करवानी थी। उसकी गाड़ी के जो पिछले टायर थे, उसकी ब्रेक का इशू था, वो सही से लग नहीं थी रही। तो उसकी चेकिंग करवाई तो उसने एक अंदर डिस्क थी वो चेंज की है, और उसका तकरीबन 15 मिनट लगे होंगे या 20 मिनट। तो वो एक ब्रेक का काम करने के वो कहते कि हम 50 पाउंड चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 5 घंटे काम करो तो फिर 50 पाउंड मिलते हैं। तो ये मैंने कहा कि गाड़ियों का काम तो फिर यहाँ पे सबसे बेहतर है। और वहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी चारों टायर अपनी गाड़ी के चेंज करवानी है, उनकी ब्रेक्स, तो 200 पाउंड्स बहुत अच्छी अमाउंट होती है। तो ये काम देख लो अगर आपको बेहतर लगता है। अगर आपको ये हार्ड लगता है तो दूसरे भी काम है, जैसे कि कटिंग है, तो सैलून का काम है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लोग इतना फोकस नहीं करते इन स्किल्स पे, लेकिन इनकी यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप इधर आओ, आप इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना, क्योंकि एक स्किल है। आप जाके किसी भी बार्बर शॉप पे पता कर लो कि मुझे ये काम आता है, वो देख के आपको बता देगा। तो इसका पे रेट भी अच्छा है, तो वो आपको रख लेते हैं। और कुकिंग का एक काम है, यहाँ पे एक वेबसाइट है caterer.com। आप वहाँ पे वैसे ही चेक करना कितनी जॉब्स हैं,
मैं ख़ुद भी वहाँ पे अप्लाई करता रहता हूँ। और वहाँ पे कुक की आप देखना, शेफ़ की, कि उसका पे रेट क्या है। और मुझे तो इतनी नहीं आती, तो मैं एज़ अ कुक असिस्टेंट अप्लाई करता रहता हूँ उस पर। तो आता है उनका रिस्पॉन्स आता है ईमेल से भी, लेकिन वो मेरे एरिया से थोड़ा दूर है, इस वजह से मैं उधर जा नहीं पाता। तो मैं देख रहा हूँ किसी फूड पॉइंट पे मुझे मिल जाए, वो बेहतर है। फूड पॉइंट पे एक मज़े वाली चीज़ ये है कि वो आपको मील फ्री होता है, आप जितना मर्ज़ी खाओ। उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे हलाल फूड नहीं होता अक्सर, तो लेकिन फिर भी खैर कुकिंग का आप सीख के आओ, उसमें आपको बेस्ट पे रेट मिल जाता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये स्किल्स तो नहीं हम सीख सकते, या लोग शर्माते बहुत हैं कि अब हम ये काम करेंगे, तो भाई जो आप और जॉब कर रहे हो यहाँ पे, वो भी कोई ऐसे नहीं है। जब आप इधर आओगे तो आप देखोगे कि जब आप वेटर की जॉब कर रहे हो तो आपसे कैसे कैसे काम करवाते हैं। पे रेट पर आवर के साथ से होता है, तो वो पूरा घंटा आपने अगर 8 घंटे जॉब करनी है तो 8 घंटे आपने स्टिल काम करना है। ऐसे नहीं है कि आप उसमें स्पेयर बैठोगे, आपको वो प्रॉपर काम करना पड़ता है। जितना टाइम आपकी शिफ्ट है, 6 घंटे है या 8 घंटे है, आपको वो प्रॉपर उसमें काम आपसे वो लेते हैं। तो शर्माने वाली भाई कोई बात नहीं है। आप यूके आ रहे हो तो ये स्किल सीख के आओ, बेहतर है आपके लिए, बजाय इसके कि आप और जॉब्स करो। आप वो जॉब करो जिसमें आपको अच्छा पे रेट मिल जाए और जिसकी यहाँ पे डिमांड भी हो। गाड़ियों का काम, जो ऑटो रिपेयरिंग है उसकी डिमांड है, कुकिंग का यहाँ पे बहुत काम है। और जैसे मैंने बताया कि कटिंग आप सीख के आओ। और एक जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में बताया था, कि आप ड्राइविंग लाजमी सीख के आओ। ड्राइविंग सीख के आओ, नहीं आती तो, और इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आओ। वो 1 साल तक आपका यूके में चल जाता है, और उसके ऊपर कह लो कि आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स मिलती हैं वो ड्राइविंग के ऊपर मिलती हैं। किसी भी फूड पॉइंट के साथ आप अटैच हो जाओ, वो आपको एज आ डिलीवरी रख लेते हैं, या आप कोई भी वेयर हाउस है उसके साथ आप अटैच हो जाओ। और भी जिसके पास लाइसेंस है वो यहाँ पे आके गाड़ी लेता है। गाड़ी लेना बिल्कुल भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। जितने की आपने गाड़ी लेनी है, स्कूटी और गाड़ी की प्राइस आलमोस्ट सिमिलर ही है। मेरे एक दोस्त ने स्कूटी ली है, तो उसने 1200 पाउंड्स की स्कूटी ली है, और 1200 पाउंड में आपको अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है। तो इट्स अप टू यू है कि अब आपने क्या करना है। क्योंकि स्किल मैं खुद बड़ा मिस करता हूँ कि मैं ये काम नहीं सीख के आया, तो अब मुझे जॉब ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अभी यहाँ पे जॉब्स का, जैसे मैंने पहले बताया कि जनवरी-फरवरी में जॉब्स थोड़ी सी क्वाइट होती हैं, लेकिन बाय द टाइम चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, आपको सारी चीज़ों का पता चल जाता है, आपको सारी चीज़ें जो है उस तक आपकी असेस हो जाती है, लेकिन इट टेक सम टाइम। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आओ यहाँ पे। इतना मुश्किल भी कुछ नहीं है। जो हमसे पहले आए हैं उन्होंने भी ये फेज़ देखा है, और शुरुआत जो है वो हर काम की मुश्किल है। ऐसे नहीं है कि आप इधर आओगे, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये यूके के लिए ही नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ। लोग अक्सर कहते हैं कि जी वो बहुत बेस्ट हैं, वहाँ पे ये है, तो वहाँ पे जाके भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब आपको कनाडा में -20 -30 में काम करना पड़ेगा, तो वो भी पता चल जाता है। जो दोस्त वहाँ पे रहते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं। तो हर जगह का अपना एक सिनेरियो है, हर जगह के अपने अलग सर्कमस्टांस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हो, किस जगह पे हो। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक कंट्री में कोई नॉर्थ वाली साइड पे है, कोई ईस्ट में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो सिटी टू सिटी, टाउन टू टाउन चीज़ें वेरी करती हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो इनिशियल स्टेज है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। लेकिन ये है कि हमें अपनी जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जारी रखना चाहिए, ताकि हम जल्द अज जल्द जिस मकसद के लिए आए हैं वो हमारा कंप्लीट हो। तो यार यही थी आज की वीडियो। आई थिंक के
काफ़ी हद तक आपको मैं चीज़ें समझा पाया हूँगा। तो जो मैंने स्किल्स आपको 4 बताई हैं उनमें से कोई एक सीखा ना आप, ताकि इधर आके आपको जॉब ढूंढने में मुश्किल ना हो। और मिलते हैं यार किसी अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।